सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी मधुर वाणी में बोले, कल आजा। मैं बाबा जी को नमन कर उसी समय नैनीताल को रवाना हुआ और दूसरे दिन प्रातःकाल ही कैची धाम पहुंच गया। उनका पूजन कर मैंने भंडारी में प्रसाद पाया। बाबा जी ने किसी कार्य के लिए मुझे बुलाया नहीं था, यह केवल उनकी कृपा थी। जब मैंने जाने की अनुमति मांगी तो उनका संक्षिप्त उत्तर यही था कि अभी बैठो। लगभग दिन के 2 बज चुके थे। एकाएक कई कारें आश्रम के प्रवेश द्वार पर आ रुकीं। कुछ महानुभाव सेवों की अनेक पेटियां लेकर बाबा जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्हें विदा करने के बाद आपने अनेक फल हमें प्रसाद में देते हुए अपने प्रेमपूर्ण नेत्रों से अभूतपूर्व विदाई दी। मेरे साथ स्थल सेना के मैनेजर कर्नल प्रमोद चंद्र जोशी भी थे। एक अवर्णनीय स्थिति रही। हम लोगों को अपना होश ही नहीं था। हम लोग मौन हो उनका चिंतन करते हुए नैनीताल पहुंच गए। उस समय हम यह न जान सके कि यह बाबा जी की हमें अंतिम विदाई है। वे सभी दर्शनार्थियों को आत्मिक तुष्टि प्रदान कर रहे थे। अपनी अंतिम यात्रा के लगभग 1 सप्ताह पूर्व बाबा जी ने कैची आश्रम में कुछ आवश्यक कार्य भी करवाए जिनकी ज़रूरत उन्हें कभी प्रतीत नहीं हुई, पर आप अपनी अनुपस्थिति में इन कार्यों की उपयोगिता को महत्वपूर्ण समझते थे। कैची आश्रम में डाकघर और रोडवेज स्टेशन तो आप पहले ही बनवा चुके थे, पर दूरभाष की सुविधा इस घाटी में कहीं नहीं थी। बाबा जी ही आश्रम के संचालक थे। आपके पास अपना अलौकिक दूरभाष था जिसका उपयोग आप किया करते थे। आपकी प्रेरणा से दूरभाष विभाग का एक उच्च पदाधिकारी अपने लड़के के मानसिक उपचार हेतु आपकी शरण में आया। बाबा जी के पास अधिक समय नहीं था। आपने उससे 24 घंटों में कैची डाकघर में दूरभाष लगाने को कहा और पूर्ण आश्वासन दिया कि इस सेवा कार्य से हनुमान जी उसकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। हुआ ऐसा ही। पर्वतीय भाग में यह दुष्कर कार्य बाबा जी की कृपा से ही निर्धारित समय में पूरा हो गया, जिसकी उपादेयता से इस घाटी के सभी लोग लाभान्वित हैं। आपका दूसरा कार्य था आश्रम में एक पक्की यज्ञशाला का निर्माण। कैची आश्रम में यज्ञ प्रतिवर्ष एक कच्ची यज्ञशाला में हुआ करते थे। बाबा जी अपनी लीला समाप्त करने के पूर्व इसे स्थायी रूप देना चाहते थे। आपने यह कार्य यथाशीघ्र इंद्र जी की देखरेख में करवाया। 9 सितंबर को जब इसकी छत पड़ रही थी, बाबा जी ने अपनी अंतिम यात्रा प्रारंभ की। सितंबर 1973 के प्रारंभिक दिन थे। कैची पर्वतीय क्षेत्र में कुछ ठंडक बढ़ने लगी थी। एक और यज्ञशाला का निर्माण कार्य चल रहा था। इस कारण अनेक मजदूर आश्रम में ही रहते, प्रसाद पाते और दिन भर काम किया करते।
आश्रम में निवास करने वालों में अनेक पुरुष और महिलाएं भी थीं। अनेक विदेशी भी यहाँ निवास कर रहे थे और बहुत संख्या में लोग जिनमें विदेशी भी थे नित्य प्रातःकाल ही नैनीताल से आ जाते और सायंकाल वापस चले जाते। इस प्रकार आने जाने का क्रम चलता रहता और कैंची आश्रम में बहुत चहल पहल दिखाई देती थी। श्री हुकुमचंद्र, जिन्हें प्रथम बार बाबा जी के दर्शन इस वर्ष के आरंभ में मद्रास में हुए थे और श्री किशनलाल अरोरा आश्रम में बीमार पड़े थे। इस प्रकार एक दिन के बाद दूसरा दिन आता जा रहा था। बाबा जी सभी दर्शनार्थियों से बड़े प्रेम से मिलते और नित्य अपनी अंगुलियों में 9 सितंबर तक के दिनों को गिन गिन अपने जाने की तिथि को बताते रहते। आपके इस अनोखे आचरण से सब लोग यही समझते कि जब आप स्वतः कह रहे हैं तो अवश्य अन्य दिनों की भांति ही जाएंगे, पर इससे दर्शनार्थियों की भीड़ नित्य ही बढ़ती जा रही थी। बाबा जी इन दिनों लोगों को सब प्रकार से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। उनके मुखमंडल में प्रसन्नता छाई रहती और वे हास्य और विनोदपूर्ण वार्ता करते रहते थे। उनकी दयालुता, उदारता, प्रेम और आत्मीयता जो सदा उनके स्वभाव में निहित रहती थी, इन दिनों आपके व्यवहार में प्रत्यक्ष हो रही थी। आप सबसे कुशल क्षेम पूछते, सबको प्रसाद देते और उनकी इच्छा पूर्ति हेतु आशीर्वाद भी देते थे। 7 सितंबर के दिन हल्द्वानी के आनंद ट्रांसपोर्ट एजेंट श्री जगन्नाथ आनंद जी की पुत्री कुमारी सरला जी बाबा जी के दर्शन करने आई। उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, FCI कार्यालय में जिस अस्थायी पद में आपने मेरी नियुक्ति करवाई थी, अब वह छटनी की लिस्ट में आ गया है। इस कारण मैं चिंतित हूँ। बचपन में पोलियो के रोग से इनके पैर बेकार हो गए थे। इस कारण आप अपने हाथों के बल पर ही शरीर को चलाती थीं। बाबा जी ने आपको और आपके पिताजी को फल और मिठाइयाँ खिलाईं और भंडारे में प्रसाद खिलवाया। इसके बाद बाबा जी सरला जी से बोले, तू शादी करना चाहती है? आपके मना करने पर बाबा जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपको पक्का आश्वासन दिया कि तुझे नौकरी से कोई हटा नहीं सकता, तुझे पक्का करना ही है। इसके कारण सारी लिस्ट रद्द कर देनी पड़ी और सब नियुक्तियां अस्थायी कर दी गई। अस्तु तदंतर बाबा जी कहने लगे, हम तुझसे बहुत खुश हैं। आज तू जो मांगना चाहती है मांग ले। इसके उत्तर में आप बोली, बाबा जी, मैं केवल आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। इस पर बाबा जी सजल नेत्रों से आपकी ओर देखते रहे और गदगद कंठ से बोले, अब से तेरे सब काम हमें करने होंगे। बाबा जी का यह अलौकिक और पारलौकिक वरदान पाकर सरला जी धन्य हुई। जहाँ एक ओर बाबा जी की ऐसी प्रसन्न मुद्रा में दर्शन होते और ऐसी लीलाएं देखने में आती, वहीं दूसरी ओर हास्य और विनोद की वार्ताओं के बीच बीच में उदासीन प्रसंग भी सुनने में आते, जिसका सीधा या परोक्ष संबंध नश्वरता से होता। कभी कभी आप कहते कि इस जीवन में हम उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हमारा मिलना पहले से निश्चित होता है। प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क की अवधि भी निश्चित होती है। इससे अधिक न रहने या बिछुड़ने का दुख नहीं होना चाहिए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। श्री राम की जय बोलो, सीताराम बोलो।